संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। जबान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फिल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में, तो कैसे जहाँ उपस्थित हैं शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है। और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है, वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है, तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है,
पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है, परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है
कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। और ये कहा गया है कि अर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे, कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा
इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है। तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम। तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी
हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हाथी का रख है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते। संगत जी, प्रेम से कहना साथ संगत, इस संत समागम के अवसर पर जहाँ 3 रोज इस सत्य का प्रचार महापुरुषों ने अनेकों रूपों में किया, ज्ञान की अहमियत के ऊपर, आत्मा के कल्याण के ऊपर, इसी प्रकार से मानवता, इंसानियत, प्यार, सहनशीलता इत्यादि, शांति, इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी पहलुओं के ऊपर महापुरुषों ने विस्तार से रोशनी डाली। और आज जिस चौथे दिन जो भक्तजन भक्ति में विभोर होते हैं, जिन्होंने इस समोलक दात को पाया है, जिनका रोम रोम इसी में रच जाता है, जिनका रोम रोम खिल उठता है, जो भक्ति में सराबोर रहते हैं, तो आज सभी ने इस रूप में ये खुशियां मनाई, जहाँ पर कि कलाकारों ने भी किस सुंदर ढंग से मर्यादित तरीके से, जहाँ उनका नाचना गाना था, वहाँ पर वही प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति भी हो रही थी। एक पैगाम भी दिया जा रहा था इंसान को कि इंसान तू सोच ले, समझ ले, जाग जा, प्राप्ति कर ले, नाता जोड़ ले, इंसान बन जा। तो इस प्रकार से एक ऐसी अभिव्यक्ति महापुरुषों ने कला का सहारा लेकर ये की, और साथ ही साथ हर हृदय जहाँ नाच रहा था, हर तन नाच रहा था। और जैसे अभी माता जी ने भी मिसाल दी कि किस तरह से हम पुरातन भक्तों की भी मिसालें जो सुनते हैं, तो वो भी किस कदर ऐसे नाच कर गा कर जहाँ पर अपने मुर्शद को रिझाते, वहाँ पर एक अपने जो उनका भाव है उस प्रेम को वो निरंतर अभिव्यक्ति देते आए हैं। बुल्ले शाह जी की मिसाल हो या मीराबाई की मिसाल हो, इसी प्रकार से महापुरुषों भक्तों ने इस कदर भक्ति की है। एक भक्ति ये करते हैं जैसे खिला हुआ फूल होता है, तो भक्त भी खिला हुआ फूल होता है। वो हमेशा एक बाग की एक वो शोभा बनता है। इसी प्रकार से भक्तजन भी संसार रूपी बाग में शोभा बनते हैं। ये खिलकर और दूसरों को भी खिलाते हैं और निरंतर एक सुंदर वातावरण स्थापित करते हैं। तो आओ साथ संगत, ये प्रेम का सौदा है, ये इश्क का सौदा है। इश्क ना जिना खरीदिया बाहू,
दोई जहानी माड़े हो। तो इश्क शराब विच मंजिल भारी, सैहां कोहां दे पाड़े हो। इश्क ना जिना खरीदिया बाहू, दोई जहानी माड़े हो। तो ये इश्क, ये प्यार, ये वाकई ही ये जिसको लग जाता है तो वाकई ही वो बुल्ले शाह हो जाता है, वो मीरा हो जाती है। एक तरफ इश्क है, दूसरी तरफ शरा है। एक तरफ भाव हैं, दूसरी तरफ आडंबर हैं। दूसरी तरफ एक केवल एक क्रियाएं और कर्म कांड हैं। कहाँ पर इल्म है, लेकिन भक्तजन महापुरुष तो हमेशा इस इश्क, इस प्यार में ही सराबोर रहते हैं। और निरंतर ये जो इश्क हकीकी है, इस इश्क हकीकी को उन्होंने आखिरी सांसों तक कायम रखा है। वो अपने यार के तुल किसी और को नहीं मानते हैं। जैसे लैला मजनू की भी मिसालें हम सुनते हैं, और बुल्ले शाह जी ने इश्क हकीकी का उसको रंग जो दिया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि मजनू क्या सुभान अल्लाह दोस्ता तेरा गया ख्याल किथे, मेरे यार दी पिया मिसाल लभे, बेमिसाल दी भला मिसाल किथे। तो आओ साध संगत, इस प्रकार से एक महापुरुष भक्तजन निरंतर एक अहमियत देते रहते हैं। जहां पर ये दात जिससे प्राप्त हुई, हमेशा ही उसको महत्ता देते आए हैं। युगों युगों से ये रीत रही है। तो कहने का भाव क्या है कि हम कबीर जी के वचन सुन लें या किसी और महात्मा के सुन लें कि काको लागे पाए, कि इस प्रकार से ये सदा से ही ये रीत ये बनी रही है। क्योंकि ये जन्मों जन्मों से भटकी हुई आत्मा, जन्मों जन्मों से बंधनों में पड़ी हुई आत्मा, इसको निजात प्रदान होती है। तो ये देन जो है, उस देन का हमेशा शुक्राना, शुक्राने का भाव, कृतज्ञता का भाव। और इसीलिए कहते हैं कि जो उपकार हुए हैं, इसका एक जन्म क्या, एक हमेशा हमेशा के लिए भी हम, अगर ये मालिक हमें किसी ना किसी रूप में अगर कोई ऐसा अवसर देता है, तो हम निरंतर इन उपकारों का हम कभी भी एक कीमत नहीं चुका सकते हैं। तो ये दात जो मिली है, जिसके प्रति कृतज्ञता का भाव होता है, तो महापुरुष संतजन उसकी कीमत जानते हुए उस दात को हमेशा अपनाए रखते हैं। जो ज्ञान रूपी दात मिली है, इस ज्ञान के साथ जुड़कर हमेशा ज्ञान से भरपूर जीवन जीते जाते हैं। एक ज्ञान को अपने कर्म में उतारते चले जाते हैं। दृष्टि है तो ज्ञान के अंतर्गत, ये एक भाव है तो ज्ञान के अंतर्गत। इस प्रकार से उस ज्ञान को जी लेते हैं। एक जो समझ मिली और उसके कारण जो प्रेम हृदय में बसा, संकीर्णताएं और वैर ईर्ष्या नफरत के भाव मिटे। जैसे महापुरुषों ने कहा है कि एक नॉलेज जिसको हम कहते हैं, एक ज्ञान जिसको हम कहते हैं, तो एक प्यार इस ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, इस जानकारी के साथ जुड़ा हुआ है। इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो वाकई ही ये जो इश्क, ये जो प्यार, ये निरंतर मनों में पैदा हुआ है। और यही एक बीज और पौधा, बड़ा वृक्ष, एक दरख्त ये जो बन रहा है। तो दातार कृपा करे कि इसी प्रकार से ये प्यार का संसार बसता चला जाए। जो प्यार का संसार हम इन मैदानों में अभी देख रहे हैं, तो ऐसा ही प्यार का ये संसार सारे ही संसार में हमें देखने को मिले। बाबा बूटा सिंह जी ने जो ये ज्ञान की मशाल जो जन जन तक पहुंचाने का यत्न किया, बाबा अवतार सिंह जी ने भी ये रोशनी प्राप्त की और फिर निकल पड़े कि ये हर बुझे हुए दीपक को जलाने का प्रयास, ये जो मज़ो मिल्लत की दीवारें गिराने के लिए जो उन्होंने योगदान दिए। बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी
किस प्रकार से सारा ही एक सुबह हो या रात हो या दिन हो शाम हो, एक इसी धुन में ही उन्होंने अपना पूरा एक जीवन लगाया और ये देन दी और प्राण भी त्यागे तो इसी मानवता को जिंदा रखने के लिए। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों महापुरुषों ने बलिदान दिए और हम साथ ही साथ देख रहे हैं कि कितने कितने भक्तजन इस काफिले में, क्योंकि एक एक जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया और काफिला बढ़ता चला गया। और काफिला बढ़ता है जब इंजन होता है, एक ट्रेन भी होती है, तो डिब्बे चाहे हम सैकड़ों लगा दें, अगर इंजन ना हो तो वो गाड़ी कहाँ आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से एक जो रहबर हम जिसको कहते हैं, मुर्शद जिसको हम कहते हैं, इसी प्रकार से बाबा बूटा सिंह जी ने, बाबा अवतार सिंह जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी ने इस प्रकार से एक जो वो आगे बढ़ाया इस मिशन को। और उस डिब्बों में जहाँ पर इतने इतने महापुरुष संत जन जिन्होंने अपने जीवन लगाए, गुरु के आशय के अनुसार अपने आप को ढाला, जिधर वचन आया उधर नतमस्तक हो गए। और इस प्रकार से ये एक जो बड़ा स्वरूप आज हम देख रहे हैं, ये उसी के नतीजे हैं। किस प्रकार से महापुरुष निरंतर ये उपकार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हर किसी के कानों तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, इंसान का ध्यान दिला रहे हैं कि इंसान ने कुछ काम करना है इस संसार में आकर, और वो ज़रूरी कार्य इंसान कर ले और जहाँ आत्मा को का कल्याण करे। वहाँ पर इस संसार में जो बखेड़ों में पड़ा हुआ है, जो कदम कदम के ऊपर हिंसा, वैर, ईर्ष्या, नफरत में जी रहा है, तो इससे उभर कर एक ऐसे भावों से युक्त होकर इंसान बन के इस जीवन की यात्रा को तय करता चला जाए। तो इस प्रकार से ये जो एक सुंदर रूप बना है, इस प्रकार से जो उत्साह और लगन है, वाकई ही ये जो देखने को मिल रही है, इससे संसार अछूता नहीं रह सकता है और निश्चय ही इसका संसार के ऊपर प्रभाव पड़ता है और प्रभाव पड़ना है। और ये प्रभाव और मजबूती से पड़ जाएगा अगर हम और अपने आप के जीवन में मजबूती लाएंगे, अगर हमारे में निम्रता और मजबूत होगी, अगर हमारे में प्यार और मजबूत होगा, अगर हमारे में सहनशीलता और मजबूत होगी, अगर हमारे में दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर मन में खुशी और बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर हम ऐसी मजबूती को कायम रखेंगे, उसको और मजबूत करेंगे इन पहलुओं को, तो निश्चय ही संसार के ऊपर और अधिक असरदायक ढंग से ये प्रभाव जो है ये पड़ता चला जाएगा। तो आओ साथ संगत, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि द ट्रूथ गार्ड्स, कि ये जो ट्रूथ है ये गार्ड करती है। द ट्रूथ गार्ड्स अस एंड वी हैव टू बी द गार्डियंस ऑफ ट्रूथ, कि यही ज्ञान जो हमें गार्ड करता है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि वी आर द गार्डियंस ऑफ ट्रूथ, कि ओत प्रोत सा सिलसिला है। इस प्रकार से गार्डियंस बन के इस ट्रूथ के, सच्चाई के हमने इसको कायम रखना है, इस लॉ को हमने जगमगाए रखना है। तो ये ज्ञान से विश्वास भी हमारे ना डगमगाएं, ये हमारे अकीदे विश्वास इस प्रभु परमात्मा निराकार से कभी हटकर कहीं और हमारे अकीदे विश्वास ना कायम हो जाएं, और इस प्रकार से अडगता और अडोलता के साथ युक्त होकर हम इस संसार की यात्रा को तय करते चले जाएं, और इस प्रकार से ये जो संसार है ये सुंदर बनता चला जाए, ये जो वातावरण है ये सुहावने बनते चले जाएं, और इस प्रकार से ये सब का भला होता चला जाए और मुल्क का और विश्व का कल्याण होता चला जाए, हर मानव का उद्धार और कल्याण ये होता चला जाए। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। ये जो यहाँ पर वातावरण बना है, जो अभी भी आपने श्रवण किया कि पिछले 1.5 महीने से या 1.25 महीने कहें
कि जब से ये आरंभ हुई यहाँ पर तैयारियाँ, महापुरुषों की अनथक सेवाएं, और इस प्रकार से दिल्ली या दिल्ली से बाहर से आए हुए महापुरुषों ने यहाँ पर आकर सेवाएं की। यहाँ पर योजना जब बनती है, प्लानिंग होती है, पहले से परसेंटेज अधिक मन में ध्यान में रखकर ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं। तो इस दफ़ा किस प्रकार से देखा गया कि वो जितनी प्लानिंग की गई थी उससे भी ओवरफ्लो सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से ये महापुरुषों का ये सब उत्साह भी ओवरफ्लो करता है, प्यार भी ओवरफ्लो करता है। तो इस प्रकार से ये तो ओवरफ्लो करता चला जाए, लेकिन आलस या फिर ऐसी विपरीत भावनाएं वो तो ओवरफ्लो तो संसार में हो रही हैं। यहाँ तो ये है कि एक किणका भी बाकी ना रहे। ये तो निरंतर जीवन में से, मन में से ये निकलती ही चली जाएं कि जैसे हम कोई भी बात कहते हैं कि हम एकदम से कहते हैं दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट, ये मेरा विषय नहीं है। यानी कि हम कह देते हैं कि वाई आर यू टेलिंग मी, दिस इज नॉट माई जॉब, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। तो जब जिस दलेरी से ये बात कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि हम जानते हैं कि व्हाट आवर जॉब इज, इसलिए हम कहते हैं दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट, दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। तो अगर ये बात है तो ये तो हमने कब से ये जान लिया है कि ये वैर, ईर्ष्या, नफरत, अभिमान, जलना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए हम फिर ये विषय पढ़ें ही क्यों, हम इसको क्यों जीवन में उतारें, क्यों हम इसके कुछ अंश भी अपने जीवन में रहने दें। तो इसको अपने से दूर कर कर हम निरंतर ऐसे ही जीवन हमारा रोशन बना रहे और इस प्रकार से सभी आप प्रेरणा के स्वरूप बनते चले जाएं, एक प्रेरणा के स्रोत बनते चले जाएं और इस तरह से ये चारों तरफ जो है ये वातावरण जो है ये सुंदर से अति सुंदर बनता चला जाए। आप भी यश प्राप्त करें और औरों को भी इस प्रकार से रोशन करते चले जाएं, जहान को, संसार को आप रोशन करते चले जाएं। ऐसा मधुर संगीत ये पैदा होता चला जाए जीवन में से, जो एक संगीत जैसे आपने आज विशेषकर, क्योंकि रोज संगीत के साथ साथ कहीं व्याख्यान भी हो रहे थे, कविताएं भी हो रही थी, तो आज तो निरोल संगीत ही चला है। और संगीत का आपने जहां बोलों के साथ साथ, नाचने के साथ साथ आपने आनंद लिया, तो वो संगीत के जो स्वर बज रहे थे, वो स्वर किस कदर ऐसे बज रहे थे जिसके कारण वो तरन्नुम, हम कह लें कि तराने जो हैं, वो जो भी संगीत बज रहा था तो वो सारी तालमेल थी। कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आपने संगीत सुना, ढोल भी बज रहा था, बाजा भी आपको सुनाई दिया, कोई और भी इंस्ट्रूमेंट बजे तो वो आपने सुना। तो सोचें कि वो एक ही गीत को ले लें, एक ही गीत में अनेकों इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे और संगीत जो पैदा हुआ वो कितना अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि चाहे ढोलक थी, चाहे वो बांसुरी थी, चाहे वो हारमोनियम था, चाहे तबला था, कुछ भी बज रहा था, वो आप मुहारा होकर नहीं बज रहा था कि कोई ढोलक कोई और ताल बजा रही है और बांसुरी किसी और ताल के ऊपर है। अगर ऐसा होता तो हम में से सब ने ज़्यादा यही पसंद करना था कि ये तो जो बज रहा है अभी बंद हो जाए। कहते हमने सोचना था ये क्या हो रहा है, ये तो एक शोर ही मच रहा है। तो वो बिल्कुल साज जो इस प्रकार से बज रहे थे तो वो पूरी तरह से मिलजुल कर ये जानते हुए कि एक ही स्वर में बजना है, तो वो एक ही स्वर में बज रहे थे, इसलिए मधुरता थी। तो अवसाद संगत इसी प्रकार से हम सब का एक ही विषय है कि हमने यहाँ पर प्यार का संसार बसाना है, हमने यहाँ पर इस सच्चाई को स्थापित करना है। तो इस सच्चाई को स्थापित करने के लिए, एक सुंदर वातावरण बनाने के लिए, तो हमारे में भी वो कोऑर्डिनेशन बनी रहे, वो एकता बनी रहे, वो एक सुरता बनी रहे, एक दूसरे के सहयोगी बनते चले जाएं। तो इस तरह से यही अरदास और प्रार्थना की जाती है कि दातार कृपा करे कि सभी को ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी में ये विनम्रता का भाव हो, चाहे कोई बड़े से बड़े प्रबंधक हों, चाहे कोई किसी रूप में भी हों,
किसी के मन में भी कोई ऐसा अभिमान का भाव पैदा ना हो, किसी को भी तुच्छ कर ना देखें, किसी को एक नीचा करके ना देखें, किसी को एक ऐसे नीचे दर्जे वाला मान कर ना देखें कि ये तो साधारण से हैं। तो कहने का भाव क्या है कि हम कई दफा किसी गरूर में आकर इस कदर दूसरों को छोटा करके देखते हैं, लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव हो कि ये तो गुरसिख है, इसको मैं छोटा करके देख ही कैसे सकता हूँ, ये तो गुरसिख है, ये तो गुरमुख है, इसको ज्ञान की दात मिली है, तो ये तो मेरे सिर का साहिब है, ये तो इस प्रकार से इसका रुतबा मेरे से ऊंचा है। तो आओ साथ संगत, यही एक अरदास प्रार्थना की जाती है कि दातार कृपा करे कि सभी को सुमति प्रदान करे, सभी को हमेशा ये एहसास रहे कि ज्ञान रूपी उत्तम दात हमें मिली है, एक गुरु हमें प्राप्त हुआ है, ये साथ संगत हमें प्राप्त हुई है। तो हम इस प्रकार से एक भक्ति भी के भाव से भी युक्त रहें, गुरमत के सांचे में ढलकर जीवन जिएं, और हमेशा हम एक भय में रहकर भी हम इस संसार की यात्रा को हम तय करते चले जाएं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। ये जो आप सभी ने यहाँ पर वातावरण बनाया, वाकई ही यही मैदान, यही एक सड़कें, यही गलियाँ, लेकिन जैसे वो बुल्ले शाह जी के वचन हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि गली दे विचों कौन लगिया, मेरी खुल गई फटक दे के अख नहीं, गली दे विचों कौन लंघिया, मैं वेखा बूहे ते खड़ के चिक चक के, गली दे विचों कौन लंघिया। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से जब यहाँ से सभी वापस लौट जाते हैं तो यही मैदान होते हैं। तो लेकिन वो आपकी महक आगमन से पहले भी और फिर यहाँ पर, और जब लौट जाते हैं तो तब भी यहाँ पर वही महक जो है वो महसूस होती रहती है। तो इस प्रकार से उंज गली चों जहान सारा लंघदा, ओदा लंघिया है होर किसे ढंग दा। तो आओ साध संगत, कहने का भाव यही है कि कितने कितने यहाँ से गुजरते हैं, रुकते हैं, लेकिन जो ऐसे भावों वाले वाकई उनकी अहमियत होती है। तो आओ साध संगत, इसी प्रकार से महापुरुष भक्तजन ये खुशियाँ मानते रहें, ये आनंद प्राप्त करते रहें, तन मन धन के सुख ये प्राप्त करते चले जाएं, और इस प्रकार से अपने अपने घरों को लौटकर निरंतर जो यहाँ पर वातावरण था, इस वातावरण को वहाँ पर भी स्थापित करते जाएं, वहाँ पर भी ये सच का संदेश देते चले जाएं। और इस प्रकार से एक भक्त, जैसे कहा गया है कि धरती के लिए वरदान होते हैं, तो अपने अपने इलाकों में जाकर भी इस प्रकार की सुंदर देन ये और ज़्यादा मजबूती से देते चले जाएं, और इसके लिए दातार शक्ति और सामर्थ्य हर किसी को प्रदान करे। साथ संगत विश्वास सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है विश्वास, विश्वास की शक्ति, एक अद्भुत यात्रा। तो चलिए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, आकाश में जब घने बादल छा जाते हैं तो हमें सूर्य नजर नहीं आता, लेकिन क्या वह होता नहीं है? होता है। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख के बादल मंडराते हैं तो हमें लगता है प्रभु ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन जो विश्वास करता है वह जानता है कि प्रभु कभी दूर नहीं होते, वे बस परीक्षा ले रहे होते हैं। सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा, और वही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। सत्संगत जी, एक छोटे से गांव में एक निर्धन लेकिन संतोषी किसान रहता था, जिसका नाम शिवदत्त था।
उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, परंतु उसके मन में भगवान निरंकार पर अटूट विश्वास था। सुबह की शुरुआत वह भगवान के नाम से करता, खेत जोतता, बच्चों को संस्कार देता और रात में परिवार के साथ प्रभु भजन करता। एक दिन शिवदत्त के खेत में आग लग गई। जो कुछ बचा था वह भी बारिश ने बर्बाद कर दिया। ऊपर से साहूकार कर्ज मांगने आ गया। गांव वाले कहने लगे, अब तो सब खत्म हो गया शिवदत्त। मगर शिवदत्त सिर्फ मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म हो सकता है पर मेरा विश्वास नहीं। शिवदत्त को अपना गांव छोड़कर नगर जाना पड़ा। वहाँ वह मेहनत मजदूरी करता, लेकिन समय ने जैसे कस्में खा ली। एक दिन बुखार, एक दिन चोरी, एक दिन दुर्घटना, परंतु हर बार उसके होठों पर एक ही वाक्य होता, जो कुछ होता है प्रभु की मर्जी से होता है। एक दिन वह एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, प्रभु से बात कर रहा था। कह रहा था, प्रभु क्या मेरी आस्था पर्याप्त नहीं? उसी समय एक वृद्ध संत वहाँ आए। उन्होंने शिवदत्त की आंखों में देखा और कहा, तेरा विश्वास ही तुझे वहाँ पहुँचाएगा जहाँ तू कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। संत ने उसे एक साधु के साथ जंगल में भेजा। वहाँ उसे सेवा का कार्य मिला। वृक्षों की छांव में बुजुर्ग की देखभाल करना, भोजन बांटना और सेवा करते हुए प्रभु का स्मरण में लीन रहना। सेवा के कुछ ही महीनों में उसकी सोच और जीवन बदल गया। लोग उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे आदर देने लगे। वहाँ के एक प्रमुख व्यवसायी ने उसे अपने यहाँ नौकरी दी। वहाँ उसने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उसका जीवन स्थिर हुआ, पर विश्वास का आलोक और भी गहरा हो चुका था। 10 साल बाद वह फिर अपने गांव लौटा। अब वह संपन्न था, लेकिन उसी पुरानी सादगी में गांव वालों ने पूछा, तू तो खत्म हो गया था शिवदत्त, यह सब कैसे संभव हुआ? शिवदत्त मुस्कुराया और बोला, सब कुछ खत्म हो गया था, बस मेरा विश्वास खत्म नहीं हुआ था और वही मेरी सबसे बड़ी दौलत बन गया। जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो कोई रास्ता न दिखे, तब आंखें बंद कर लो और मन से कहो, प्रभु मैं जानता हूँ तू है, तू देख रहा और तेरी मर्जी के लिए सबसे सुंदर है। क्योंकि विश्वास सिर्फ भरोसा नहीं होता, वह एक सेतु होता है जो हमें संकट से समाधान तक, अंधकार से प्रकाश तक और मनुष्य से महापुरुष तक पहुंचा सकता है। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां कोई दिशा नहीं दिखती, सब कुछ टूट जाता है, सपने, रिश्ते, उम्मीदें, और हम खुद से ही सवाल करने लगते, क्या ईश्वर है? अगर है तो ये सब क्यों हो रहा? ऐसा ही एक मोड़ पर एक साधारण सी लड़की, जिसका नाम छाया था, अकेली खड़ी, टूटी हुई, लेकिन उसके भीतर एक दीपक जल रहा था और वह दीपक विश्वास का था। सत्संगत जी, है कहानी उसी दीप की लौ को बचाए रखने की है जो अनंततः पूरे संसार को रोशन कर गई। छाया एक कस्बे की मध्यवर्गीय लड़की थी, पढ़ाई में तेज, संस्कारी और ईश्वर में आस्था रखने वाली। परंतु उसकी जिंदगी में एक के बाद एक दुख आने लगे। पिता की मृत्यु, माँ की बीमारी और भाई की बेरुखी, सपने जो बुने थे सब बिखर गए। समाज ने कहा, अब तू खत्म हो गई, पर वह रोज मंदिर जाती, दिया जलाती और कहती, प्रभु तू चाहे जो कर, मैं तुझसे नाराज नहीं होंगी। एक दिन माँ भी चल बसी, घर बिक गया। अब वह एक किराए के कमरे में कपड़े सिलने लगी।
तन्हा जीवन, बेमोल मेहनत। कई बार मन में आया क्या फ़ायदा इस विश्वास का, लेकिन फिर वही स्वर गूंजता, जो तू झेल रही है वह तुझे कहीं ऊंचा ले जाएगा। एक रात निराशा की चरम पर वह नदी किनारे बैठ गई। आंसू बहते जा रहे थे। तभी एक वृद्ध महिला वहां पर आई, कांपती भीगती बेसहारा। छाया ने उसे अपना दुपट्टा उड़ाया, खाना खिलाया और उसे अपने कमरे में लाकर सुला दी। सुबह वृद्धा ने कहा, बेटिया तूने आज मुझे जीवन दान दिया और भगवान तुझे इसका फल देगा। वह महिला कोई सामान्य नहीं थी, वह एक तपस्विनी थी जो वर्षों से सेवा की योग्य आत्मा को खोज रही थी। वह वरदा छाया को एक आश्रम ले गई, जहां उसे बच्चों को पढ़ाने और सेवा करने का काम मिला। धीरे धीरे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसके आत्मविश्वास, सहानुभूति और ईश्वरीय निष्ठा से प्रभावित हुए। अब लोग उसे माताजी कहकर बुलाने लगे। उसका नाम हर जगह होने लगा, टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया तक। लेकिन छाया कभी नहीं भूली, मैं तो सिर्फ विश्वास की छाया हूं। एक दिन एक झूठा आरोप लगाकर आश्रम बंद कराने की साजिश रची गई। भक्तों ने कहा, आप कोर्ट जाइए, विरोध करिए, लेकिन छाया शांत रही। जिसने रास्ता दिखाया है वही रास्ता बनाए। 6 महीने तक सब बंद रहा, लेकिन छाया रोज वहीं बैठकर प्रार्थना करती रही। अनंतः एक ईमानदार अधिकारी ने सच्चाई उजागर की और आश्रम फिर से चालू हो गए। अब छाया हजारों लोगों के जीवन की प्रेरणा बन चुकी थी। किसी ने पूछा, आपने इतने अंधकार में भी ईश्वर को कैसे पकड़े रखा? छाया ने कहा, मेरे पास सब कुछ चला गया था, घर परिवार सपने, लेकिन विश्वास बचा रहा और वही मेरा ईश्वर बन गया। सत्संग जी, अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपके पास विश्वास है तो आप सबसे अमीर हैं। विश्वास हमें एक पुल से पार करता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर अंततः वही हमें जीवन के उस पार ले जाता है जहां शांति, प्रेम और प्रभु की सेवा। सत्संग जी, जहां विश्वास है वहां परमात्मा है। इस संसार में सब कुछ अनिश्चित है, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, मान, सम्मान, लेकिन एक चीज है जो स्थिर है, जो हमें डूबने नहीं देती, और वह है विश्वास। और यदि यह विश्वास परमात्मा में हो तो फिर चाहे कितनी भी बड़ी लहरें क्यों न आए, नाव डूबती नहीं। आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विश्वास के सहारे अपने भीतर परमात्मा की खोज कर यह कहानी है राघव की। राघव एक स्कूल टीचर था, सादा जीवन, सीधी सोच। वह अपने माता पिता और पत्नी के साथ एक छोटे शहर में रहता था। दिन भर पढ़ना, रात को गीता ज्ञान और रात को सत्संग सुनना, यही उसका जीवन था। उसके जीवन में न कोई लालसा थी, न कोई दिखावा, पर एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, और वह था, क्या मैं परमात्मा को अनुभव कर सकता हूँ? सत्संग जी, एक दिन राघव की पत्नी को कैंसर हो गया। इलाज में घर बिक गया, कर्ज चढ़ गया, फिर भी वह हर रोज मंदिर जाकर यही कहता, प्रभु मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, मुझे बस सहन शक्ति दे। पत्नी की मृत्यु हो गई। सबने कहा, तेरे ईश्वर ने तुझसे सब छीन लिया, पर राघव ने कहा, नहीं, उन्होंने मुझे खुद से मिलवाने का रास्ता दिया है। पत्नी की मृत्यु के बाद लोग समझे कि अब राघव सन्यासी बन जाएगा, लेकिन राघव ने अपनी पूरी तन मन धन सेवा में लगा दी। वह रोज सुबह गांव के बुजुर्गों को गीता सुनाता, बच्चों को नैतिक शिक्षा देता और रात्रि को ध्यान करता।
धीरे धीरे लोग उसे बाबा कहने लगे, पर वह कहता, मैं कोई बाबा नहीं, बस एक साधक हूँ जो ईश्वर की खोज में है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए राघव को अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वह शरीर नहीं, वह एक शुद्ध चेतना है, एक प्रकाश, और उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसने भीतर ही भीतर सुना, जब तूने सब कुछ खोकर भी मुझे पकड़ रखा, तब मैंने तुझ में प्रवेश किया। उस दिन के बाद राघव बदल गया। अब उसके शब्दों में कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव था। उसके स्पर्श से लोगों को मानसिक शांति मिलती। लोग कहते, आपके पास बैठकर ही जैसे कुछ भीतर से हल्का हो जाता है। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कहा, आप तो संत हो गए हो। राघव ने मुस्कुराकर कहा, संत वह नहीं जो दिखता है, संत वह होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर किसी में बसता है। वह तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है। उसे जगाना ही असली साधना है। अब राघव ने समझाया, परमात्मा बाहर नहीं, अंतर है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके करना नहीं, अहंकार छोड़ना है। सेवा सिर्फ दूसरों की नहीं, अपने मन की सफाई से है। विश्वास सिर्फ उम्मीद नहीं, समर्पण है। सत्संगत जी, राघव का शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा एक ज्योति बन चुकी थी। मृत्यु से एक दिन पहले उसने अपने शिष्य से कहा, अब मैं जा रहा हूँ उस स्रोत में जहाँ से आया था, लेकिन याद रखना, जब भी विश्वास में डोलो, ध्यान में बैठ जाना। मैं तुम्हारे ही भीतर हूँ। विश्वास कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं, वह एक जीवित अनुभव है जो हमें संसार के अंधकार से निकालकर आत्मा की रोशनी तक पहुंचाता है। यदि हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे तो खो जाएंगे, लेकिन यदि भीतर ढूंढेंगे तो पा लेंगे, और वो भी हमेशा के लिए। सत्संग जी, भगवान की खोज सत्संग ने जिसे परमात्मा से मिला दी। हम सभी भगवान को पाना चाहते हैं। कोई मंदिर में, कोई पूजा में, कोई तीर्थ में और कोई किताबों में खोजता है। लेकिन क्या भगवान सच में बाहर है या फिर कहीं भीतर छिपे हुए हैं? सत्संगत जी, इस कहानी का नायक वीरेन भी भगवान की तलाश में था, पर जब तक वह सत्संग के महत्व को नहीं समझा, तब तक वह सिर्फ रास्तों में भटकता रहा। यह कहानी है भटकाव से भगवान तक पहुंचाने की एक दिव्य यात्रा की। सत्संगत जी, वीरेन एक इंजीनियर था, आधुनिक सोच वाला। वह धार्मिक नहीं था। वह कहता था, भगवान वो तो बस लोगों का भ्रम है। उसका जीवन साधुओं से, उसका जीवन सुविधाओं से भरा था, लेकिन मन अशांत था। क्रोध, तनाव, अकेलापन, कोई शांति नहीं थी। एक दिन उसके पिताजी ने कहा, बेटा एक बार मेरे साथ सत्संग चल। वीरेन ने हंसते हुए कहा, वाह, बूढ़े लोग गाते बजाते हैं, उससे क्या मिले? पिताजी बोले, सब नहीं मिलते बेटा, भगवान की उपस्थिति मिलती। कई बार मना करने के बाद वीरेन एक दिन पिता के साथ सत्संग में चला गया। वहाँ कोई साधु नहीं था, बस एक शांत वक्ता बोल रहा था, और वह बोल रहे थे कि जो भगवान को पाना चाहता है उसे पहले खुद को खोना पड़ता है। वो वाक्य वीरेन के दिल में गूंजा। उसने पहली बार ध्यान से सत्संग सुना। उसने कोई जोर शोर नहीं था, बस एक गहराई थी। उसी दिन रात को उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मेरे भीतर कुछ है जिसे मैं जानना चाहता हूँ? अब वीरेन हर रविवार सत्संग जाने लगा।
धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। वह अब क्रोध पर काबू करने लगा, हर व्यक्ति में अच्छाई देखने लगा और उसे सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब वह प्रार्थना करने लगा और वह कहता है, हे भगवान, मुझे तू नहीं दिखता पर सत्संग में तेरा अनुभव होता है। एक दिन ऑफिस में वीरेन को बड़ा धोखा मिला। दोस्त ने पीठ पीछे वार किया और वह नौकरी से निकाला गया। दुखी होकर वह फिर वही सोचने लगा, कहाँ है भगवान? जब तक जरूरत पड़ी तब तक तो साथ नहीं दिया। उस दिन सत्संग में वक्ता ने कहा, भगवान वो नहीं जो हमारी मनचाही पूरी करे, भगवान वो है जो हमारी आत्मा को मजबूत करे। वीरेन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए बोले गए थे। अब वीरेन ने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। वह सत्संग सेवा करने लगा, जूते संभालना, पानी बांटना, सफाई करना। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरा शांति का अनुभव होने लगा। उसने अनुभव किया भगवान कहीं बाहर नहीं, वह हर उस क्षण में है जहाँ मैं सेवा, सच्चाई और श्रद्धा से जुड़ा। वीरेन अब खुद भी सत्संग करवाने लगा। लोग उसकी आंखों में चमक देखते थे। वह अब पहले जैसा वीरेन नहीं था। किसी ने पूछा, तो भगवान को कब मिला? उसने जवाब दिया, जिस दिन मैंने सत्संग को जीवन बना लिया था उसी दिन भगवान खुद चलकर मेरे पास आए थे। सत्संग जी, सत्संग केवल प्रवचन नहीं है, यह भगवान की सीधी उपस्थिति है। जहाँ सच्चे मन से भक्ति होती है, जहाँ कोई किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखता, जहाँ प्रेम, सेवा और समर्पण होता है, वहीं भगवान होते हैं। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो सत्संग को अपना रास्ता बना लीजिए, क्योंकि सत्संग से ही संगत बदलती है और संगत बदलने से ही भाग्य बदलता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार पाने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।